हेलो दोस्तों, मान लीजिए कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है तथा उनका योग 350 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। बोल रहा है कि दो वो संख्या दिया हुआ है, क्या आपका ए और बी, ठीक है। दोनों का अनुपात दिया हुआ है कितना आपका 4:3, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि उनका योग कितना दिया आपका 350, ठीक है। कितना दिया आपका 350, ठीक है। तो पूछ क्या रहा आपसे, उनमें से छोटी संख्या क्या होगी। देखिएगा, छोटी बोलेगा तो जिसका अनुपात सबसे छोटा होगा ना वो छोटी संख्या होगी, ठीक है। और जिसका अनुपात बड़ा होगा वो बड़ी वाली संख्या होगी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका क्या है, सबसे पहले दोनों का अनुपात को जोड़ देंगे। 4+7 की 3 कितना हो जाएगा 7, और इस 350 में करेंगे 7 से भाग। जब 350/7 करेंगे तो कट के आपका आंसर कितना आएगा 50, ठीक है। अब क्या करेंगे, बारी बारी से गुना करेंगे, यानी कि 4 में ही 50 से गुना करेंगे। 40×5 हो जाएगा कितना आपका 200, ठीक है। इसी प्रकार इसमें गुना करेंगे 50 से, तो 50 गुने में 3 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 150, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है इनमें छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या मैंने अभी बताया कि जिसका अनुपात छोटा वो छोटी संख्या। तो छोटी जो संख्या निकलेगी हमारा, क्या निकल के आएगा हमारा 150, ठीक है। और बड़ी संख्या क्या निकल आएगा हमारा 200। अगर बड़ी बोलेगा तो बड़ी 200 हो जाएगा, छोटी 150। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप लोग छोटी भी निकाल सकते हैं और बड़ी भी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:2 है, ठीक है। कोई विद्यालय में गर्ल्स और बॉयज हैं जिनमें दोनों का अनुपात आपका दिया हुआ है, ठीक है। यदि लड़कों की संख्या 150 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। कोई विद्यालय इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों पढ़ते हैं, बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, लड़के और लड़कियां। बॉयज का लड़का हो गया, लड़की का गर्ल्स हो गया, ठीक है। अब दोनों का जो है रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया आपका 5:2 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, लड़कों की संख्या दिया है कितना 150, बॉयज की संख्या कितना दिया है 150। सबसे पहले आप 150 को लिख लेंगे, ठीक। इसमें करना होगा भाग, ठीक है। अगर योग दिया रहता दोनों का तो हम लोग दोनों को जोड़ के भाग देते, लेकिन यहाँ पे दिया क्या आपका केवल लड़कों की संख्या दिया हुआ कितना आपका 150। लड़कों की संख्या कितना दिया आपका 150 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लड़कों का अनुपात से ही भाग देंगे, यानी कि लड़कों का अनुपात कितना आपका 5 है, तो 5 इसमें करेंगे भाग। जब 5 आप इसको भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा आपका 30, यानी कि 30 बार में कटेगा, ठीक है। अब चलते हम लोग प्रश्न में। प्रश्न बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो लड़कियों का अनुपात कितना आपका 2, तो 30 में सिंपली आप 2 में आप सिंपली 30 से करेंगे मल्टीप्लाई, 30 दूनी कितना हो जाएगा आपका 60, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे बॉयज का तो इसमें आप 30 से गुना कर देख लेंगे आप लोग, 30×5 होता है 150, ठीक है, जो कि दिया हुआ हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। अगर बोलेगा कि विद्यालय में कुल कितने लड़के और लड़कियों की संख्या है, अगर आपसे बोल दे कि विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, लड़का प्लस लड़कियों की संख्या बोलेगा तो दोनों का आप जोड़ देंगे, 150 + 60 210 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे था हमारा लड़कियों की संख्या, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है कि यदि ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है, ठीक है, तो बी की आयु ज्ञात करना है आपको। यदि दोनों की आयु का योग दिया हुआ है, देखिएगा पहला प्रश्न जैसा ही है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए और बी की आयु का अनुपात, ठीक है, ए और बी दोनों का जो आयु का अनुपात दिया हुआ कितना आपका 3:5 दिया हुआ है, ठीक है। अब दोनों का योग दिया हुआ है, सिंपली करना कुछ नहीं आपको, 40 में क्या करना है भाग देने हैं। दोनों का योग पूछ रहा है, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, अनुपात दिया हुआ कोई संख्या नहीं दिया हुआ, दोनों को जोड़ देंगे। 3 + 5 = कितना होता है आपका 8, 8 से करेंगे सिंपली भाग, 8 से कटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा हमारा, ठीक है। और इस 5 से क्या करेंगे, पहले ए का अनुपात कितना था हमारा 3 था,
तो 5 में करेंगे गुना, कितना हो जाएगा 5 तियाँ 15। दूसरा क्या था हमारा 5 था, 5 गुना 5 यानी कि 25। ठीक है, ए और बी बोला था, ये था हमारा किसका, ए का था और ये किसका था हमारा बी का रेशियो था। अब क्या बोल रहा है कि बी की आयु ज्ञात करना है ना आपको, बी की, तो बी का आयु कितना होगा 25 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी। अगर ए का बोलता तो ए का आयु कितना होता आपका 15 ईयर्स। दोनों को आप ऐड करेंगे तो 15 + 25 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मैंने जितने ही प्रश्न बताएं समझ में आ चुके होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।